अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती में प्रोग्राम हेल्थ वॉच। और आज भी हम डॉक्टर इमरान के साथ हैं और हम उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी पेशेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं, जिनमें से एक हाईलाइटेड प्रॉब्लम है। एक मोहतरमा है, उसके बारे उनके 3 बच्चे हैं, उसके बारे में तो आज स्पेशली हम डॉक्टर साहब से जो है वो उसका ट्रीटमेंट और मशवरा ज़रूर लेंगे। तो वेलकम करती हूँ डॉक्टर इमरान का स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? दैट्स ग्रेट सर। एक्चुअली मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया कि एक खातून है, उनके 3 बच्चे हैं। उनके 2 बच्चों की दफ़ा भी सेम प्रॉब्लम आया, लेकिन उन्होंने उसको कवर कर लिया था, हो गया था। लेकिन अब जो उनका सबसे छोटा बेटा है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.5 साल का है। तो अब उसका जो है वो जो दूध के दांत थे वो खाए गए हैं। उनका मसला ये है कि अब वो कह रही है कि मैं उसको डाइट देती हूँ, वो खाता कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से जो है वो कहती हैं कि मैं चेकअप के लिए भी गई, उन्होंने डिफरेंट प्रॉब्लम्स बताए, डिफरेंट इश्यूज़ बताए, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो चाह रही हैं, उन्होंने जब हमारा प्रोग्राम देखा, आपके मशवरे जाने, तो उन्हें आप पे काफ़ी ट्रस्ट है। तो वो कह रही हैं कि डॉक्टर साहब से मुझे पूछ के बताएं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो दूध के दांत जब टूटे हैं तो उसकी जगह ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ गए हैं। तो बच्चा ना तो कुछ खा रहा है, ना उसकी डाइट प्रॉपर है। तो इसमें आप क्या मशवरा देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? उसमें सबसे पहले जो इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों में, बच्चों के केसेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहला इशू आ रहा है कि जो ये स्नैक्स वगैरह चल रहे हैं आजकल मार्केट्स में ना, एग्जैक्टली जो डिफरेंट आजकल के बच्चे बहुत शौक से खाने से ज़्यादा स्नैक्स प्रेफर करते हैं। उसमें डिफरेंट स्नैक्स आ जाते हैं लाइक चिप्स, सैंडविच, बिस्किट्स, निम्कोस। तो वो तो अल्टीमेटली अनहेल्दी फूड है, लेकिन बच्चे आजकल प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से आजकल माशाल्लाह उनकी सेहत जो है वो डॉक्टर्स को बेहतर जानते हैं। तो बस सेम इशू है कि बच्चे आजकल डाइट नहीं ले रहे। अब डाइट नहीं ले रहे, इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, टीदिंग का प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा आ रहा है, या इसकी कोई और रीज़न है? इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये स्नैक्स ही हैं कि बच्चे जाते हैं मार्केट में, ले आते हैं, जी खाते हैं, बिल्कुल। उससे सबसे पहले भूख ही नहीं लगती। कि जैसे हाँ बच्चों की डाइट इतनी ज़्यादा तो है नहीं, जब स्नैक्स बिल्कुल। खा लिए तो वो पेट भर गया। अब जैसे आप कह रही हैं कि उनकी मदर ने उन्हें कहा कि जो खाने के लिए ज़बरदस्ती करती हैं, तो वो बच्चे क्या है वो खाएंगे नहीं। थोड़ा सा माँ के सामने करने के लिए ले लेंगे कुछ, जी आफ्टर बिल्कुल। देन वो छोड़ देते हैं। अब वो स्नैक्स वगैरह करते क्या हैं, ये दांतों के ऊपर चिपक जाते हैं। स्लांटीज हो गया या चिप्स हो लेज़ की गए, चिप्स वगैरह लेज़ या चॉकलेट्स हैं, तो वो चिपकेंगे। उसके बाद आपको पता है मिल्क टीथ इन्हें कहते हैं हम लोग, दूध के दांत। दे आर वेरी वीक ना, कि इन्होंने गिरना होता है। अब जब ये चीज़ें दांत के साथ चिपकेंगी तो वो उसका सॉरी, मैं डिके। आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी जी, डॉक्टर साहब। उनका ये है कि दूध के दांत खाए गए हैं, वो अब वो मैं उसकी गिरने आपको में आते बैकग्राउंड हैं बता या रहा हूँ ना, खाए गए हैं? कि वो रिजॉर्व हो जाते हैं, खाए जाते हैं कैविटीज़, जैसे हमने कहा ब्लैक स्पॉट बने। जी तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि दांत ख़त्म हो जाते हैं। दांत कहते हैं जो मुंह के अंदर नज़र आ रहा है, उसकी रूट्स रह जाती हैं। तो सही। वो जो ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं वो दांत डिके हो गया, उसके नीचे रूट्स रह गए हैं। इसका रीज़न ये है कि जो दांत थे वो स्नैक्स वगैरह खाने की वजह से, एक रीज़न मैं कह रहा हूँ आपको कि जी एक जी। रीज़न ये हो सकता है कि स्नैक्स वगैरह खाने की वजह से वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उसमें सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कि क्या रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न ये है कि जो माएँ बच्चों को पेस्ट करवाती हैं, टूथपेस्ट, जी बिल्कुल। उसमें जो बच्चों के लिए वो पेस्ट हो रहा है, बड़ों के लिए पेस्ट हो रहा है। अब नॉर्मली हम लोग वी आर नॉट वेल अवेयर्ड ये अबाउट तो इट ना। हमें भी नहीं पता था हाँ डॉक्टर जी। साहब। तो उसमें क्या है कि बच्चों के लिए रहता पेस्ट, जैसे बच्चों के लिए मेडिसिन वगैरह वो उनकी, सेपरेट होती जी हैं। सेपरेट है, उनमें उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ओके। इसी तरह जो फ्लोराइड लेवल है वो बच्चों की पेस्ट में कम है, 0.5 ppm है, और बड़ों में होता है 1 से ppm। ये नॉर्मली यहाँ पे मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं? जी हाँ। ओके। कोई किसी ब्रांड का या कोई स्पेशल बताना चाहेंगे, ताकि बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे नाजरीन हैं जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को,
वो भी अपने बच्चों के लिए वो ख़रीद सके। उसमें नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करवा रहे हैं वो ABC के नाम से आ रही है एक पेस्ट, ओके। और दूसरा प्रोटेक्ट जूनियर के नाम से है कि जो वो हम लोग 1 से 12 साल की उम्र के बच्चों तक उसे वो दे सकते हैं। दे आर सेफ, ये सेफ है Safe उनके है। लिए। उससे ज़्यादा अगर कोई दूसरी यूज़ कराते हैं तो उसका डोज जो है वो हैवी हो जाता है उसमें उनके लिए। डोज भी हैवी हो जाता है। समटाइम्स ये भी होता है जैसे इनका स्वीट टेस्ट होता है तो बच्चे खा भी लेते हैं। एग्जैक्टली, ये दिस भी इज द आपने मेन देखा होगा पॉइंट, बच्चे खा कि आप लेते हैं। जो पेशेंट्स हैं वो ये कहते हैं जी बच्चे को पेस्ट लगा के दी तो बच्चे ने जैसे मुंह पेस्ट में खा डाल, ली। हाँ जी वो खा गया। वैसे समझो जैसे कोई स्नैक्स है या कोई स्वीट्स है या कुछ है, समझ के खा गया। अब उसमें क्या करना है कि एक केयर ये करनी है कि ब्रश के ऊपर जस्ट लाइक अ बीट, जैसे चने का दाना ना, उससे ज़्यादा पेस्ट नहीं लगानी। बच्चों का ब्रश भी छोटा साइज़ में छोटा है, जी। और माएँ कोशिश ये करें कि अपने सामने बच्चों को करवाएं पेस्ट ना, लगा के दें। उसके बाद उन्हें कि बेटा ये करें, उसके बाद प्रॉपर उनको वॉश करवाएं। वॉश करो। तो उससे ये है कि डिके तो होना है पर वो उतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा जितना आफ्टर पेस्ट या वो है कि लोग कहते हैं कि जी ये हो रहा है, दांत ख़राब होने हैं, गिर रहे हैं। तो वो जब आप प्रॉपर उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, एक तो ये है जैसे ये स्नैक्स वगैरह बच्चे खाते हैं, ये दांतों के साथ चिपक जाते हैं, तो जब वो टूथपेस्ट वगैरह की बच्चों ने तो वो उतर गए। अब उसमें डिके के चांसेस कम होंगे, और जो इनका प्रॉपर टाइम है मुंह के अंदर दांतों का, उसमें काफ़ी देर तक वो नॉर्मल रहेंगे। सर हम इस बात में निकल आए डॉक्टर साहब, उनका मसला वहीं रह गया कि अब वो कह रही हैं कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को चेक करवाया लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो आपसे मशवरा लेना चाह रही हैं कि आप उन्हें मशवरा दें कि उन्हें अब क्या करना उसमें चाहिए। सबसे पहले तो ये कि वो कह रही हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं शायद ये इन्फेक्शन जो है वो हो गया है, और बच्चा क्योंकि अभी बहुत छोटा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसमें जो इनका केस है इसमें यह सबसे पहले तो जैसे वो आपने कहा कि मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गई हैं बिल्कुल। पर शी वाज नॉट सेटिस्फाइड ना, तो उसमें सबसे पहले उनका एक्सरेज करवाएं। OPG के नाम से एक एक्सरे आता है, उसमें सारे दांत आ जाते हैं, पूरी ओरल कैविटी ना। उसमें हमने क्या देखना होता है कि अब जैसे दांत ख़त्म हो गया, रूट्स रह गई हैं, तो रूट्स रह गई हैं तो रूट के नीचे इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर है तो वो किस लेवल की है। अब इन्फेक्शन है, अब उसको रिजॉल्व OPG के एक्सरे में पता चल जाता हाँ जी, वो उसमें आपकी रूट्स की प्रॉपर पोजीशंस भी आ जाती है, बोन भी आती है, Okay. जॉ बोन भी आ जाती है उसमें। फिर उसके बाद जो नीचे अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई पेरिएपिकल इन्फेक्शन है, जस्ट लाइक रूट की टिप के ऊपर बॉल सा बना आता है सम टाइम ना, जब ये Okay. परसिस्ट करती है ना इन्फेक्शन, तो उसमें क्या है कि उसमें जब भी बच्चा कोई चीज़ खाएगा पिएगा तो वो खाई पिए नहीं जाएगी। आई मीन कि थोड़ी सी ली, वो उसने पेन काज किया, बच्चे ने छोड़ दी। इट्स मीन कि वो उस बच्चे के ना खाने की वजह ये दांत है जो उसके गिर गए Infection. हैं, इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से वो नहीं खा पा रहा। उसकी रीज़न मेन यही होती है। माएँ आके कहती हैं कि जी डॉक्टर साहब इसे कुछ भी देना, बहुत अच्छा भी दे, 1-2 सिप लेगा या 1-2 बाइट लेगा, उसके बाद छोड़ देता, खाता ही नहीं है, और स्लांटीज और ये स्नैक्स वगैरह ये यूज़ करता है। अब उसमें प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट क्या बन रहा है कि सबसे पहले उसका एक्सरे करवाएं, एक्सरे के बाद देखें कि जिन दांतों में इन्फेक्शन है, अब उसमें एज बच्चे की क्या है, उन्होंने एज मेंशन की है 5.5 years। 5.5 years। हाँ जी, इसमें जो 5.5 years में जो दांत हैं वो 6.5 years में परमानेंट टीथ आने शुरू हो रहे हैं नियर टू। अगर तो इसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है या फ्रीक्वेंट या ऑफ एंड ऑन हो रही है, इन्होंने मेडिसिन यूज़ करवाई है, तो देन उसमें हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि जो ये रूट्स पड़ी हैं तो इन्हें हम लोग आफ्टर मेडिकेशन रिमूव कर देते हैं। ओके। क्योंकि इसके नीचे परमानेंट टीथ की बर्ड्स पड़ी जाती हैं। अगर बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होगा तो उसमें वो प्रॉब्लम आएगी कि वो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस, वो डिले इरप्शन या ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सही। तो अब उन्हें अगर ये सजेशन आपके प्रोग्राम के थ्रू मिल जाएगा और अगर वो ट्रीटमेंट के लिए पूछें तो कैन वी शेयर योर नंबर एज वेल? जी मोस्ट वेलकम। ऑलराइट सर। अच्छा सर, एक ये है कि उसके ये इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट जो होगी ये कितना टाइम लेगी? इज़ इट अ पेनफुल प्रोसीजर और नॉर्मल? बिकॉज छोटा बच्चा है,
शी इज़ अ मदर, सो वो बहुत कंसर्न है इस बारे में। अब बच्चों में नॉर्मली हम लोग सिरप यूज़ करवाते हैं, ओके कि उसमें जो डोजेज है वो अकॉर्डिंग टू बच्चे की एज के कैलकुलेट करके उसकी फिर डोज देते हैं। नॉर्मली जो मेडिसिन देते हैं सिरप की फॉर्म में वो थ्री डेज़ मिनिमम, ओके 3 डेज़ का वो कंटिन्यू कोर्स करेंगी, बच्चे को करवाएंगी। आफ्टर दैन फिर अगर इन्फेक्शन 50% रिजॉल्व हुआ है या तो फिर उसे 5 डेज़ में हम लोग प्रोलॉन्ग करेंगे, ओके कंप्लीट नहीं फिर 5 to 7 डेज़ में। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के इतने अच्छे सजेशंस देने के लिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो है हम आपके साथ डॉक्टर इमरान का नंबर भी शेयर करेंगे ताकि आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकें, लेकिन बराए मेहरबानी गुजारिश यही होगी कि सिर्फ ज़रूरी काम के लिए उन्हें व्हाट्सएप कॉल की जाए। खुदा की बस्ती से सना खान को इजाज़त दीजिएगा। प्लीज़ खुदा की बस्ती को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें और शेयर करें। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगी एक नए केस के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।